आज बहुत ही शार्ट नोटिस में हमने धार और इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीतमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए थे और उसमें समय सीमा भी है। उस समय सीमा में आप निष्पादन उसका करें और कोर्ट को जानकारी दें। जहाँ तक शासन का सवाल है, हमने अपने स्तर पर पहले, यह आज का विषय नहीं है, आप जानते हैं 40 साल पहले की घटना है। उसके बाद इसके निष्पादन पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए। जैसा कि विवेक परवाल जी ने कहा अभी कि विश्व की सबसे ज़्यादा इस कचरे को कैसे जलाया जाए उसके ऊपर अध्ययन हुआ है और अध्ययन होने के बाद ये निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 कमेटी बनाई थी, माननीय भारत सरकार ने भी 16 कमेटियां बनाई और सब तकनीकी कमेटियां थी जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट को। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ये दिया कि एक साथ आपको जलाना नहीं, आपको कचरा जलाने के बाद क्या क्या उसमें से ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए। आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स किए, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। ये एक शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को और जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करे, क्योंकि ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि कचरे का डिस्ट्रॉय हो। कचरे को देख लिया गया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है, पर उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय। जो मीटिंग हुई थी वो यूनियन कार्बाइड के कचरे को बंद करने के लिए, और वो भी पीतमपुर में राम की कंपनी है, और इससे पहले ट्रायल के लिए 10 टन कचरा जलाया गया था 2014-15 में। और उस समय भी मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसका विरोध किया था। खाली जनप्रतिनिधि का विरोध नहीं था, ये एक आम जनता का विरोध था, क्योंकि एक ऐसी गैस जिसके कारण न जाने कितने असंख्य लोगों काल के ग्रास में समाहित हो गए थे। उस समय मैं भोपाल में थी, मैंने खुद ने देखा, समझा और महसूस किया था इस चीज़ को। और आज वही गैस का मटेरियल जो भी था, जो भी रॉ मटेरियल में जो भी बचा है, केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्री के वो फार्मूले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इतना खतरनाक गैस कांड होने के बाद उसका जो मटेरियल बचा है, हालांकि 40 साल हो गए, उसमें क्या बचा है क्या नहीं बचा, ये विषय चर्चा करनी है। केवल विषय ये है
कि पीतमपुर क्यों चुना गया, क्या कोर्ट का आदेश है कि पीतमपुर में ही चलाया जाए। हम कोर्ट का अवमानना नहीं करना चाहते, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूँ, शासन का मान करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि पीतमपुर ही क्यों। पीतमपुर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, पास में हमारे पास कंटेनमेंट एरिया महू है, इसके साथ में महानगर इंदौर है, राऊ है, देपालपुर है। पीतमपुर अपने आप में एक बड़ी आबादी का क्षेत्र घनत्व हो चुका है। अगर ऐसे मटेरियल को जलाना है तो कहीं ऐसी जगह जलाया जाता या वहीं जला दिया जाता जहां ये कांड हुआ था, क्योंकि ये पैसा यदि उसको नष्ट करने के लिए पैसा जो मिल रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा मिल रहा है। अगर वो केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है तो कहीं भी हम एक प्लांट लगा करके, वरना यूनियन कार्बाइड में ही प्लांट लगा करके इसको नष्ट कर सकते थे, पीतमपुर तक लाने की ज़रूरत नहीं थी। आज पीतमपुर इतना कचरा आ गया है, उसमें 300 टन में कहाँ कब कितने में रिएक्शन होगा कोई नहीं जान सकता। क्या कोई इसकी गारंटी लेने को तैयार है? अगर कोई गारंटी लेने के लिए आगे आता है तो मैं समर्थन में हूँ। कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के अंदर न तो धार से कोई प्रतिनिधि था, न इंदौर का कोई प्रतिनिधि था, और जहाँ जब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसमें कहीं किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और आज जो प्रक्रिया हुई वो थोड़ी और पहले हो जाती तो शायद हमें इतना सब 300 टन का बोझ पीतमपुर के सर पे नहीं होता। और मैं आज भी फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोर्ट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, और हम सबकी निगाहें हमारे यहाँ के मंत्री जो बहुत सशक्त और सक्षम है, कैलाश जी की तरफ भी हमारी निगाहें हैं कि आप प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करिए, जनता को और आने वाली पीढ़ी को भयानक बीमारियों से बचाने में। आपका मूड क्या है? अगर सरकार फिर भी जलाती है तो एज अ विधायक मीना जी क्या करेंगी? देखिए, मैंने हमेशा विरोध किया है और मैं आज नहीं हमेशा से विरोध कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस कांड की चश्मित गवाह हूँ और मैं नहीं चाहती कि पीतमपुर में कहीं कोई इस तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। पहले आप मुझे सेटिस्फाई करिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब दिया जाए। और मैंने हमेशा विरोध किया, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी हूँ। हाँ जी, मेरा ये निवेदन है कि राम की कंपनी ही बंद कर दी जाए, क्योंकि राम की कंपनी वो कंपनी है जो इंडस्ट्री वेस्ट जलाती है और उसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है। जैसा भी आपने चर्चा में सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां वहाँ पे लोगों को हो रही हैं जिनकी कभी डॉक्टर्स ने कल्पना नहीं करी थी, चाहे बगदरी हो, चाहे पीतमपुर हो, चाहे तारापुर हो। हर जगह लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। पीने का पानी नीचे तक जा कर के पॉल्यूटेड हो गया है, और आने वाले समय में वही पानी हमारे यहाँ से ढलता हुआ आपके इंदौर के महानगर में पानी सप्लाई होने वाला यशवंत सागर में भी जाता है। और हम सब मिलकर के पीतमपुर को बचाएं, ऐसा आप लोगों से आह्वान करते हैं।